हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, खासकर जब बात ईरान और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका की आती है। तो आज हम अंकित इंस्पायर्स इंडिया के विश्लेषण के आधार पर इस चौंकाने वाले यू टर्न के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक अफरा तफरी थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल थी। ट्रंप के शब्द बिल्कुल सीधे और साफ थे, जाओ और अपना तेल खुद ले लो। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो दशकों से चली आ रही अमेरिकी विदेश नीति में एक भूचाल लाने जैसा था। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस बदलाव का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि ये यू टर्न इतना चौंकाने वाला क्यों था। फिर अमेरिकी तेल की जो रणनीति है उस पर नजर डालेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे सहयोगी पीछे छूट गए, चीन ने कैसे इस खेल में एंट्री मारी, और आखिर में क्या ये सब एक नई ग्लोबल व्यवस्था की शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो एक ऐसी जगह है जिसे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कह सकते हैं। एक इतना जरूरी समुद्री रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की ऊर्जा की सप्लाई टिकी हुई है। हाँ, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। अब ये सिर्फ पानी का एक पतला सा रास्ता नहीं है, ये दुनिया के लगभग 1/3 समुद्री तेल के व्यापार का गेटवे है। मतलब जो भी इसे कंट्रोल करता है वो असल में पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर अपनी पकड़ बना सकता है। इसीलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दशकों से अमेरिका ने क्या किया है। उसने एक तरह से दुनिया के पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, इस रास्ते की सुरक्षा की है ताकि तेल का व्यापार आराम से चलता रहे। लेकिन ट्रंप के बयानों ने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अमेरिका अब दूसरों के लिए काम नहीं करने वाला। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ तो शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मैडमैन थ्योरी कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां आप अपने दुश्मन को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, उसे अंदाजा ही नहीं लगाने देते कि आपका अगला कदम क्या होगा। तो इस स्रोत का यही तर्क है कि ये कोई अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में अमेरिका के दुनिया से पीछे हटने का मामला था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि असली कहानी मिलिट्री की नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स की है। असली कहानी पैसे की है। और यहाँ पर जो कथित अमेरिकी इकोनॉमिक प्लान है उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है, जैसा कि स्रोत बताता है। स्टेप 1, रूस जैसे कॉम्पिटिटर्स पर बैन लगाकर तेल की सप्लाई कम कर दो। स्टेप 2, वेनेजुएला जैसे देशों के तेल भंडार पर अपना कंट्रोल कर लो। फिर स्टेप 3, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ टेंशन बढ़ाकर मार्केट में और उथल-पुथल मचा दो। और आखिर में स्टेप 4, जब पूरी दुनिया तेल के लिए तरस रही हो तो अपना अमेरिकी तेल ऊंची कीमतों पर बेचो। अब देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो ये सब ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए था, लेकिन क्या यही असली कहानी थी? स्रोत का मानना है कि असली मकसद इतना सीधा साधा नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। और जैसे ही अमेरिका इस इलाके से पीछे हटा, वहां एक पावर वैक्यूम बन गया, मतलब सत्ता का खालीपन। और ईरान उस खाली जगह को भरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। अचानक से होर्मुज़ जलडमरू मध्य का कंट्रोल, जो कभी एक इंटरनेशनल मुद्दा हुआ करता था, अब काफी हद तक ईरान के हाथों में आ गया। अब इस अमेरिकी स्ट्रैटेजी का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को, अपने सहयोगियों को ही खुद से दूर कर दिया। और ट्रंप ने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की, खासकर अपने नेटो सहयोगियों जैसे फ्रांस को लेकर। उनका मैसेज एकदम साफ था, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। और हां, अमेरिका इस बात को याद रखेगा। और इसका असर तुरंत दिखा। पूरे यूरोप में अमेरिका के लिए जैसे दरवाजे बंद होने लगे। फ्रांस, स्पेन, इटली, यहां तक कि ब्रिटेन ने भी अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अमेरिका देखते ही देखते वर्ल्ड स्टेज पर अकेला पड़ता जा रहा था। और जैसे ही अमेरिका ने स्टेज से एक कदम पीछे हटाया, एक नए खिलाड़ी ने आकर सेंटर स्टेज संभाल लिया, और वो था चीन। ये एक क्लासिक जियोपॉलिटिकल मूव है जो हमें निक्सन के ज़माने की याद दिलाता है, जब उन्होंने चीन के साथ रिश्ते बनाए थे। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। अमेरिका ने सीधे चीन से बात करने के बजाय पाकिस्तान को एक बिचौलिए के तौर पर इस्तेमाल किया। और फिर देखिए क्या हुआ। सिर्फ 3 दिनों के अंदर डिप्लोमेसी की दुनिया में जैसे एक तूफान आ गया। मिडिल ईस्ट के लीडर्स पाकिस्तान में मिले, फिर पाकिस्तानी विदेश मंत्री सीधे बीजिंग पहुंचे, और अगले ही दिन चीन ने एक पीस प्लान पेश कर दिया। ये बिल्कुल साफ था कि दुनिया अब अमेरिकी लीडरशिप के बिना भी आगे बढ़ रही थी। देखिए,
चीन के लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है। ईरान के साथ $400 बिलियन की तेल डील है उनकी। मतलब चीन के पास इस इलाके में शांति बनाए रखने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है, और यही पैसा उसे नेगोशिएशन टेबल पर एक पावरफुल आवाज देता है। तो इन सारी घटनाओं को मिलाकर देखें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। विडंबना देखिए, अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले रखने की कोशिश में अमेरिका ने अनजाने में ही एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां वो अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा। उसने चीन जैसे दूसरे देशों के लिए ग्लोबल स्टेज पर अपनी ताकत दिखाने का दरवाजा खोल दिया है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जंगें मैदानों में नहीं बल्कि मार्केट में लड़ी जाएंगी? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस नई दुनिया में नियम कौन लिखेगा?